गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? होप करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए. दिस प्रॉब्लम इज अ नंबर ऑफ मिनिमम days to make m bouquet. Let understand कि what question says that कि हमको एक m दिया गया है, एक k दिया गया है एंड एक arrays दिया गया है. Let discuss about in deep what says that problem. पहले हमको दिया गया है k, तो हमको समझना पड़ेगा कि लेट्स हमको दिया गया है एक m पैरामीटर है, एक k पैरामीटर है. तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में बोला है कि m जो है ना वो है हाउ मैनी बुकेज आर मेक, कितने बुके बनाने हैं. एंड केस जो के दिया गया है उसका मतलब है कि एक बुके के अंदर कितने हमारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, ये के बताता है. एंड जो हमें एरे गिवन है उस एरे में जो एलिमेंट गिवन है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेज टू ब्लूम द फ्लावर्स. मतलब कि जैसे कि 7 है, 7 डेज लगते हैं एक फ्लावर को ब्लूम होने के लिए. और इस फ्लावर को लगते हैं 13 दिन, इस फ्लावर को लगते हैं 11 दिन, इस फ्लावर को लगते हैं 12 दिन और 7 दिन. ठीक है, ये बताता है ये. और जैसे कि मैंने लिख भी रखा है इसमें, के इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स, एम इज रिप्रेजेंट ऑफ बुकेट्स, कितने बुकेट्स हैं. ठीक है, और एरे के एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं ब्लूम डे, कितने दिन में एक जो हमारा एलिमेंट का फ्लावर्स है वो कितने दिन में ब्लूम होगा. एंड द बेस कंडीशन ऑफ कि तुम सोच सकते हो अगर मुझको 2 फ्लावर बनाने हैं, 2 बुके बनाने हैं, उसमें 3 फ्लावर्स मैंडेटरी हैं एक बुके में. तो अगर तुम ओवरऑल देखोगे, सिंपल मैथ है, 3 into 2 6. 6 is greater than number of element of array, then obviously written -1. It's not a valid case. Then you move again. तो अब आप लोग देखोगे कि जस्ट लाइक देखते हैं कि अगर 7 दिन में एक फ्लावर ब्लूम हो रहा है तो क्या हमारा बुके बन पाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड. 7 दिन में बुले हो गया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एंड ये हो जाएगा. तो क्या बन पा रहा है? देखते हैं. दो, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर भी बन गया. ठीक है, नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड. 3 3 के पेयर बनाने हैं ना, क्योंकि हमें 3 फ्लावर्स लेने हैं, 3 फ्लावर. और ये चीज दिमाग में रखना कि कंटिन्यूअस एरे होना चाहिए, नॉट सबसीक्वेंस. इज अ सब एरे कि कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस. ठीक है, तो नहीं बन पा रहा. नो, 7 इज नॉट अ वैलिड केस. तो क्या 8 हो सकता है? अब आप लोग सोचना कि अगर मैं 8 बोल लूं तो ऑटोमेटिक 7 तो उसके अंदर ही आ गया ना, 8 के, 1 to 8. तो 7 तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गया ना, तो वही है. अगर मैं 8 बोल लूं तो भी 7 डेज वाले ही ब्लो होंगे, ब्लो. अगर मैं 9 बोल लूं तो 9 से नीचे वाले ब्लोम हो जाएंगे ऑलरेडी. 10 बोल लूं तो 10 से नीचे वाले ऑलरेडी ब्लोम हो जाएंगे. ठीक है, अगर मैं 11 बोल लूं, जस्ट इमेजिन, अगर मैं 11 बोलता हूं तो 7 वाले तो होंगे ही सारे ब्लोम, और 11 वाला भी होगा और 7 वाला भी होगा, पर फिर भी केस वैलिड नहीं हो रहा है. जस्ट यू इमेजिन कि केस वैलिड नहीं हो रहा है. ठीक है, और उसके बाद अगर हम 12 लेते हैं तो 12 में ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा. ठीक है, और शायद यहाँ पे ना, तो हमारा
मतलब हमको ये देखना है कि कंटिन्यूअस एरे में नंबर ऑफ केस जो फ्लावर्स हैं वो आ रहे हैं तो काउंट कर लो, और नहीं आ रहे तो काउंट जीरो कर दो जहां पे नहीं आ रहा। लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। तो पहले हम एक पॉसिबल एरे बनाएंगे, जैसे कि उसमें हम काउंट लेंगे कि जीरो। देखो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ पहले, फिर हम कोड कर लेंगे। और तो हम एक फर्स्ट हम एक पॉसिबल एरे बनाएंगे फंक्शन। उसके अंदर हम एक काउंट लेंगे, और एक जिसमें नंबर काउंट करेंगे हम कि कितनी बार हमारा के जो फ्लावर्स हैं वो वैलिड हो पा रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि हमने फॉर लूप चलाया एन टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, क्या डे, अगर डे से छोटा एलिमेंट है ना तो भी उसे भी ब्लूम कर दो, क्योंकि वो उससे कम दिन का है, ठीक है। अगर डे से छोटा है तो काउंट कर दो, काउंट प्लस करते रहो, प्लस करते रहो। अगर जहां भी जीरो आ गया मतलब कंटिन्यूस है टूट गया, तो हमको अब देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा कंटिन्यूअस एरिया आया था उसमें कितने बुके बन सकते हैं। तो ये चेक करेंगे कि काउंट डिवाइडेड बटे के क्या है, नंबर ऑफ फ्लावर्स। अगर हम मीन्स एग्जांपल ले लो कि अगर चार आ गए हमारे पास काउंट, तो उसे हम तीन से डिवाइड करें तो ऑलरेडी तीन ही बनेंगे, ठीक है। तो एक पॉसिबल केस है जो चार एरे पे एक बन सकता है, ठीक है। तो वो और काउंट को कर देंगे वहीं पे जीरो। समझ गए होंगे काउंट को जीरो क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंटिन्यूस एरे टूट गया, हमको फिर से काउंट करना है एक बार और, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे कि इस एरे में देखो कि लास्ट का ये भी हो रहा है करेक्ट, ये भी करेक्ट बताएगा, ये भी करेक्ट बताएगा अगर हम 12 पे लगाएंगे। तो जस्ट इमेजिन, कंडीशन तो फॉल्स ही नहीं हो रही ना, लास्ट में कंडीशन फॉल्स हो रही है? नहीं, नहीं हो रही कंडीशन फॉल्स, तो हमको लास्ट में जाकर एक बार और कंडीशन को रन कराना पड़ेगा, जिससे कि लास्ट का जो बुके बना है वो भी ऐड हो जाए। और उसके बाद अगर वो बुके जो बने हैं वो बड़े हो गए हमारे एम से, मतलब नंबर ऑफ बुके से बड़े या इक्वल हो गए, तो ट्रू प्रिंट कर दे, वरना फॉल्स प्रिंट कर दे, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारी ब्रूट फोर्स भी आ जाएगी, और हमारी इसमें ऑप्टिमाइज फोर्स भी है, दोनों फोर्स है इसमें, ऑप्टिमाइज अप्रोच भी है और वो भी है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि तुम देखो, अगर हम सोच के चलना, अरे देखो 7 से लेके 13 तक, अगर मैं मिनिमम डे 7 को हायर कर लूं और मैक्सिमम डे 13, जस्ट इमेजिन कि 13 से ऊपर तो कितना ही बड़े डेज ले लो, पर अगर 13 लोगे तो भी तो सारी कंडीशन रन हो रही है। समझ रहे हो ना, कि अगर हम 7 ले रहे हैं तो मिनिमम नंबर 7 ही तो है। अगर हम 5 ले ले तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं कुछ हो रहा। 5 लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने का, बिकॉज 5 अगर हम लेंगे तो कोई सी भी कंडीशन रन नहीं होगी। अगर हम 13 ले रहे हैं तो सारी कंडीशन रन हो रही हैं, 13 ले रहे हैं तो सारे उसके अंदर आ जा रहे हैं। मैक्सिमम नंबर लेना पड़ेगा हमको सारी, जिससे कि उसके अंदर आ जाएं, ठीक है। तो जस्ट देखो कि मिनिमम ले लिया और मैक्सिमम ले लिया, जो हमने लिए थे डेज, ठीक है, वो डेज हैं। उसके बाद हम जो फंक्शन बनाया उसमें डेज पास करते चलेंगे अपने। डेज जैसे जैसे पास करेंगे वो चेक करता रहेगा कि अगर हम 7 डेज तक ब्लूम कर दें तो क्या बन रहा है, 8 तक कर दें, 9 तक कर दें, एंड सो ऑन। तो वो देखता रहेगा, जब हमारी कंडीशन रन हो जाएगी तो वो रिटर्न कर देगा हमारे डेज का इंडेक्स, ठीक है, वरना -1। ओके, होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बट देखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाइनरी ऑन आंसर है, तो थोड़ा सा तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एक जस्ट सोच के देखो कि हम 7 मिनिमम डेज से मैक्सिमम डेज तक जा रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि सोचो कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ हिंट मिला? सोच के देखो, वीडियो पॉज करो और सोच के देखो कुछ हिंट मिला? मैं सोच, आपने लोगों ने सोच लिया होगा, बट मैं बता देता हूँ आपको। जब भी हम सॉर्टेड चीज की बात करते हैं ना, वहां पे 90% यार, 99% हमारी बाइनरी सर्च यूज होती है। तो बाइनरी सर्च को हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम मिनिमम लेंगे लो पे और मैक्सिमम लेंगे हाई पे। उसके बाद हम अपना मिड निकालेंगे, मिड को डेज में भेजेंगे। अगर वो डेज जो है वो हमारा मैक्सिमम से बड़ा आ गया, वहां पे कंडीशन रन हो गई, तो उसके बाद तो कितने ही डेज ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस डेज तक आ गए तो उस सारे डेज कवर कर लेगा। तो हाई को मिड -1 कर दो। अगर नहीं हुआ कंडीशन रन, तो इसका मतलब नीचे वालों का भी नहीं होगा, सारे डेज उसके अंदर ही है। तो स्टार्ट को मिड-1 कर दो, मिड+1, सॉरी, माय बैड। तो कोड करके देखते हैं एक बार, क्या 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 रहता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द कोड। फर्स्ट, मेक अ फंक्शन स्टैटिक, जो कि हमारा बुलियन टाइप होगा। और जो कि हमारा एक इंटीजर एरे लेगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकती है, बट सेफ साइड टू अंडरस्टैंड। डेज इंट एम, क्योंकि हमको वो भी देने पड़ेंगे ना, नंबर ऑफ बुकेज कितने बने हैं और कितने फ्लावर्स चाहिए चेक करने के लिए कंडीशन। तो हम पहले काउंट कर लेंगे, काउंट एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि काउंट 0 रहेगा, और एक हम नंबर ऑफ बुकेज भी ले लेंगे, नंबर ऑफ बुके कर लेते हैं इनिशियलाइज से। फॉर लूप कर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एरे डॉट एरे लेंथ आई प्लस प्लस। और देखते हैं कि इफ, क्या हमारा जो एरे ऑफ आई है, क्या वो लेस देन इक्वल टू है डे के? अगर है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, एल्स में फिर अगर काउंट नहीं है, मतलब कि कंसिस्टेंसी टूट गई है, तो उसके बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ काउंट में, नंबर ऑफ ब्लूम कितने होंगे प्लस इक्वल टू जो हमारा काउंट है, काउंट को डिवाइड कर देंगे अपने के से। वो चेक करेगा कि अगर 4 काउंट आए हैं तो काउंट में कितने फ्लावर्स बन सकते हैं, 3-3 के पेयर के या 4-4 के पेयर के। तो वो चीज ये काउंट करेगा। उसके बाद लास्ट कंडीशन हम सेम कंडीशन इसको लगा देंगे फिर से, तो प्लस सी देन बी। और उसके बाद हमें काउंट को अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो काउंट को 0 भी करना पड़ेगा। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0 एंड देन चेक कंडीशन रिटर्न कर देंगे हम कि अगर नंबर ऑफ बी अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया किसके, एम के, नंबर ऑफ बुकेज के, तो ट्रू प्रिंट कर दें, वरना फॉल्स प्रिंट हो ही जाएगा। उसके बाद हमको बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी जो कि इस टेस्ट केस में दे रखी है सेकंड वाले में। ठीक है, देख लेना आप। तो मैंने बताया था कि अगर m इंटू एन से, तो लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, लॉन्ग वैल्यू 1 इक्वल टू m। ठीक है, लॉन्ग वैल्यू 2 इक्वल टू के। ठीक है, इफ अगर वैल्यू 1 मल्टीप्लाई वैल्यू
टू, अगर वो बड़ी हो गई हमारी एरे डॉट लेंथ से, तो रिटर्न -1, जस्ट रिटर्न -1, बिकॉज सब एक्सीड द एरे। ठीक है, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। मिनिमम में दे देंगे इंटीजर, इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्स में 0 ही पुट कर देंगे, फॉर लूप चला लेंगे। अगर मैक्स इज इक्वल टू डॉट मैक्स, या तो मैक्स में से और या एरे डॉट आई में से कोई सा एक बड़ा हो जाए, एंड देन सेम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, अपने स्टार्टिंग पॉइंट देंगे अपने मिनिमम को, एंड देन एंडिंग पॉइंट देंगे। बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं हम। मेरे ओपिनियन से आप लोगों को फॉर लूप से पहले यूज करना चाहिए। पहले फॉर लूप से यूज करना, मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मिनिमम मैक्सिमम से हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, और वाइल जब तक स्टार्टिंग लेस देन इक्वल टू हो एंडिंग के, और इंट मिड इक्वल टू स्टार्टिंग प्लस मिड, स्टार्टिंग प्लस एंडिंग अपॉन 2 से भी निकल जाएगा, बट बेटर अप्रोच यही रहती है, बिल्कुल एरर आने के नो चांसेस। इफ, अगर जो हमने बनाया था पॉसिबल फंक्शन में एरे, एंड जो हम डेज देंगे वो मिड देंगे, डिड डेज समझ रहे हो ना, डेज मिड देंगे, एंड देन एम, एंड देन के। ठीक है, अगर वो इक्वल इक्वल टू ट्रू आया तो इसका मतलब प्रेजेंट कर रहा है। अगर प्रेजेंट कर गया तो मतलब पीछे वाले तो सारे हटा दे भाई। तो हाई को, मतलब कि एंड को इक्वल टू मिड -1 कर दे, एंड देन एल्स, अगर फॉल्स आया तो पीछे वाले तो होंगे ही नहीं, तो स्टार्टिंग को मिड +1 कर दे, एंड देन रिटर्न कर दो, अपने लो को, मतलब कि स्टार्टिंग को। आप लोग आंसर में स्टोर करके, मतलब यहाँ पे एक आंसर लेना, आंसर, एंड उसकी मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम तक ही जा सकता है, वो इतना ही जा सकता है। और यहाँ पे मैथ आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम, मिनिमम किस किस में से, आंसर में से एंड मिड में से, मिड। अब अगर आप स्टार्टिंग को भी रिटर्न करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बिकॉज जब क्रॉस कर जाएंगे ना, तो आप ड्राई रन करके देखना, स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना उसी वैल्यू पे आके स्टॉप होगा, जो वैल्यू सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। हो गया रन, होपफुली, एंड देन सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, एंड take care, bye bye, next, see you in the next video.